श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड आरंभ। 8वां अध्याय। नारद और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उसकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त आद्य कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली, परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ है, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, कामी, माता पिता से रहित और अमंगल वेश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिव जी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमाचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नाद ने मीठे वचनों द्वारा हिमाचल से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती। इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु इसका मैं एक उपाय कहता हूँ जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिव जी ऐसे ही हैं, उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं, परंतु प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा है। तुम इस कन्या को शिव जी के लिए दान कर दो। आशुतोष, शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। शिव जी ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्मादिक उन्हीं के अधीन है। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव जी को छोड़ दूसरे से विवाह ही नहीं करेगी। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का ना हुआ और ना होगा। हे नागश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी अर्ध नारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक तथा देवताओं की पूज्य हो अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही इस बात को किसी और से न कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की प्रिया हुई। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देख कुपित हो अपना सिर त्याग दिया। अब वही जग अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। यहाँ इनका नाम पार्वती होगा और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुन हिमालय और मेनका अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुख ढकती हुई हंसने लगी। है नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमालय भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। ओम नमः शिवाय।